Hello बच्चों, let's see this question. The question says the particle is to move along an x-axis from x is equal to 0 to x1 while a conservative force directed along the x-axis acts on the particle. The figure shows three situations in which the x component of that force is varies with x. The force has the same maximum magnitude F1 in all three situations. Rank the situation according to the change in the associated potential energy during the particle's motion. Most positive force. तो कोई एक पार्टिकल है, उसके ऊपर अलग अलग फोर्स इंपर्ट किए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में। एंड उस फोर्स की अलग अलग सिचुएशन में जो वैल्यू है वो सेम रहती है, मैक्सिमम वैल्यू जो सेम रहती है F1। जो फोर्स है वो है फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमें वो बताना है, ठीक है, हमें जनरली अरेंज करना है कि किसकी सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बन रही है एंड किसकी एवरेज बन रही है, ठीक है, मीडियम बन रही है एंड किसकी लिस्ट बन रही है, उसको हमें ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले, ठीक है, वो होगा की कंसेप्ट, ठीक है, वो होगा रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल, ठीक है। सिलेबस में आपने पढ़ रखा होगा कि फोर्स जो होता है वो होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी du बाई डी एक्स, जहां पर u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो यहाँ से जो du है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा यू फॉर एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो डेल्टा यू कैन बी रिटन बाय माइनस एफ डॉट डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। एफ डॉट डेल्टा एक्स क्या होता है, वर्क डन होता है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वर्क डन, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा इस ग्राफ से। तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डेल एक्स, यानी कि जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एरिया होगा वही हमारा वर्क डन होगा, ठीक है, एरिया अंडर दिस कर्व। तो फर्स्ट केस में जो एरिया होगा ट्रायंगल का वही हमारा वर्क डन होगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट केस में जो एरिया होगा वही हमारा वर्क डन होगा। तो 1/2 टाइम्स F1 टाइम्स x1 होगा, ठीक है। 1/2 टाइम बेस टाइम हाइट, तो बेस क्या है x1 है एंड हाइट क्या है F1 है। तो फर्स्ट केस में हमारा वर्क डन इतना आया, तो डेल्टा यू क्या होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई नेगेटिव ऑफ F1 x1 बाई 2। सेकंड केस में एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया अंडर दिस कर्व। तो ये वाला स्क्वायर है, ठीक है। तो उसकी लेंथ टाइम ब्रेथ, F1 टाइम x1 होगा, एरिया F1 टाइम्स x1। तो उसके हिसाब से सेकंड केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, माइनस F1 x1, ठीक है। थर्ड केस के बारे में बात करते हैं, उसमें एरिया क्या होगा, देखो थर्ड केस में जो एरिया है वो सेम है, ये फर्स्ट केस में इसमें जो भी एरिया है वही थर्ड केस में आने वाला है, क्योंकि जो F1 एंड x1 है दोनों तीनों केस में सेम है। बट जो उसका एरिया आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है, मैग्नीट्यूड सेम है बट उसका जो साइन है वो नेगेटिव आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा एरिया यानी कि W इज इक्वल टू माइनस F1 x1 बाई 2, राइट। तो उससे हिसाब से जो डेल्टा यू आएगा अब प्लस आएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी वर्क डन में आ गया है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा F1 x1 बाई 2। अब हमें यहाँ से सबसे जो ज्यादा वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू उसको पहले लिखना है। तो पॉजिटिव वैल्यू थर्ड केस में, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा थर्ड केस, ठीक है। थर्ड केस में पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन है, देन कौन सी वाली ग्रेटर देन होगी, अब दोनों केस में नेगेटिव है, ठीक है, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस में नेगेटिव है, तो मोर नेगेटिव होगी, ठीक है, वो लिस्ट होगी। तो ये वाली जो है वो मोर नेगेटिव है, यानी कि वो सबसे लिस्ट में आएगी, तो बीच में आएगी फर्स्ट केस, ठीक है। एंड जो सेकंड वाली है वो सबसे लिस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाली है, तो यहाँ पर आएगा सेकंड केस, ठीक है। तो 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2, ठीक है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, थर्ड वाले में ज्यादा है, थोड़ी सी कम उसमें फर्स्ट में एंड सबसे कम सेकंड वाले केस में, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स आ गए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।